दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, उसके ऊपर जो मेरे वीडियो की सीरीज़ है, उसके चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चौथा वीडियो होगा चौथे चैप्टर पे, और चौथा चैप्टर जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है दूसरे सेक्शन का। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है अपने पिछले वीडियो में, जो पहले के 3 वीडियो बने हैं वो पहले सेक्शन के पार्ट हैं। जो पहला सेक्शन है फंडामेंटल्स का। अब यहाँ से दूसरा सेक्शन शुरू होता है फर्स्ट लॉ का। अगर आपको याद हो तो पहले सेक्शन के तीसरे चैप्टर में मैंने 4 लॉ बताए हैं। आप उन वीडियोस को देखिएगा तो उससे आपको क्लियर होगा कि कौन से लॉज मैंने बताए हैं। उसमें से जो फर्स्ट लॉ है कि अगर आपको कोई भी आदत, अच्छी आदत बनानी है तो क्यू को आपको ऑब्वियस बनाना है, और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो आपको क्यू को इनविजिबल बनाना है। ये था उसमें फोर्थ लॉ। अब दोस्तों, क्यू क्या है, बाकी लॉज क्या हैं, वो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस सेक्शन में सारे जो चैप्टर्स हैं, टोटल 4 चैप्टर्स हैं, चारों चैप्टर में फर्स्ट लॉ के बारे में बात की गई है। हम हर एक चैप्टर को एक वीडियो में कवर करेंगे, तो टोटल 4 वीडियो इस सेक्शन पे बनेंगे। अब फर्स्ट लॉ का जो पहला चैप्टर है वो है द मैन हु डिड नॉट लुक राइट। अब इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है कि एक आदमी जो कि ठीक नहीं लग रहा था, ये है हिंदी में मतलब इसका ये नाम क्यों रखा गया है। क्योंकि दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर स्टार्टिंग करता है चैप्टर की ये एक घटना बताते हुए। वो घटना पहले मैं आपको बताता हूँ। अब ऑथर क्या बताता है कि एक कोई महिला थी, वो किसी फंक्शन में, पार्टी में गई, जो कि उनकी फैमिली फंक्शन था। वहाँ पे उसके ससुर जी भी थे। तो उसने अचानक से अपने ससुर जी की तरफ देख के बोला कि आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो अब ससुर जी को लगा कि मेरे लुक के लिए कह रही है, मैंने शायद कपड़े नहीं पहन रखे अच्छे, उस लुक की वजह से बोल रही है। तो उन्होंने भी मजाक में उससे बोला कि हाँ, तुम भी अच्छी नहीं लग रही हो इन कपड़ों में। तो उसने बोला कि नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो फिर उस लेडी ने जिद करके अपने ससुर जी को हॉस्पिटल भिजवाया। और दोस्तों, हॉस्पिटल जाने पे पता चला कि उनको बस हार्ट अटैक आने ही वाला था, क्योंकि उनकी जो रक्त की नलियाँ होती हैं, जिनको आर्टरीज़ भी बोलते हैं, वो कई जगहों पे ब्लॉक हो चुकी थी, जिसके बाद दोस्तों हार्ट अटैक आता है। अब दोस्तों, सब लोग बड़े शॉक्ड हुए कि भाई उस लेडी ने कैसे पता लगाया। एक्चुअली में वो जो उसकी बहू थी वो एक मेडिकल डिपार्टमेंट में ही थी वो, और वो इस तरह के पेशेंट्स ही डील करती थी जो हार्ट अटैक के केसेस होते थे। तो उस तरह के केसेस में दोस्तों क्या होता है, जब कोई आपकी नली रक्त की ब्लॉक होती है तो हार्ट क्या करता है, जो बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई प्रायोरिटी पे देता है, सो दैट कि उनका काम नहीं रुकना चाहिए, जिनकी वजह से आपकी बॉडी जिंदा है। तो उन ऑर्गन्स को सबसे पहले सप्लाई करता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जैसे फेस है आपका, इसकी जो एक्सटर्नल लेयर है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। तो उस चक्कर में अगर कोई आर्टरी ब्लॉक है तो आपके फेस पे शायद ब्लड सप्लाई कुछ हिस्सों में सही आएगी, कुछ नहीं आएगी। तो फेस का रंग कहीं पे हल्का लाल, कहीं पे ज़्यादा लाल होगा, और यही चीज़ उसने ऑब्जर्व की डॉक्टर ने। अच्छा, अब दोस्तों सवाल यह आता है कि ऑथर ने ये वाला एग्जाम्पल इस चैप्टर में बताया क्यों है, क्यों इससे शुरुआत की है। इस तरीके के दोस्तों और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं, और इन सब का दोस्तों पर्पज़ ये है, ऑथर ये बताना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हमारे अंदर एबिलिटीज़ होती हैं जो एक्सपीरियंस से आ जाती हैं, और उनको हम खुद नहीं बता पाते हैं कि वो एबिलिटी हमारे अंदर कैसे आई है, या हमने जो, जैसे इस केस में उस लेडी ने बता दिया कि भाई इनके अंदर कुछ गड़बड़ है और इनको हॉस्पिटल जाना है, इनको हार्ट अटैक आने वाला है। बट वो क्या क्यों था, उस क्यों का उस लेडी को भी पता नहीं था कि ऐसा क्या क्यों मिला उसको, जिसकी वजह से उसने बता दिया, क्या इंडिकेशन मिला। इसी तरीके के ऑथर बहुत सारे केसेस बताता है कि जैसे बहुत सारे लोग जो मिलिट्री में काम करते हैं या सेना में काम करते हैं, उनके साथ क्या होता है कि जैसे उनमें से जो राडार वगैरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अगर राडार की रेंज में कोई प्लेन जा रहा है सेम मॉडल का, मान लीजिए एक एनिमी कंट्री है, हमारी कंट्री है, दोनों के पास सेम मॉडल का प्लेन है, तब भी वो लोग बता देते हैं कि वो जो वाकई में राडार की रेंज में प्लेन आया है वो हमारी कंट्री का है या एनिमी कंट्री का है। अब
ये सारा एक्सपीरियंस से होता है, और उनसे अगर आप पूछोगे कैसे बताया तो वो नहीं बता पाते। फिर ऑथर यही बताना चाह रहा है कि बिना किसी क्यू के कई सारी चीज़ें हम लोग, कई एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं विद हैबिट, विद एक्सपीरियंस। इसी तरीके से ऑथर एक और एग्जांपल देता है कि कुछ लोग जैसे कि किसी म्यूज़ियम में काम करते हैं। अब म्यूज़ियम किस लिए होते हैं दोस्तों? वहाँ पे एंटीक पीस रखे जाते हैं कि कोई 5000 साल पुरानी मूर्ति है तो उसको म्यूज़ियम में रखा जाता है कि ये बहुत ही एंटीक पीस है, पुराना पीस है। अब उस 5000 साल पुराने मूर्ति का अगर कोई कॉपी बना दे आज की डेट में, तो म्यूज़ियम के जो एक्सपर्ट हैं वो तुरंत बता देते हैं कि भाई ये एंटीक एक्चुअल है, ये कॉपी है। और वो आप अगर उनसे पूछोगे भैया क्या चीज़ें इसमें देख के आपको इंडिकेशन मिला, क्यों क्या मिला, वो आपको नहीं बता पाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ऑथर इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने जो 3rd चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, जिसमें से कि पहला था किसी भी हैबिट को शुरुआत होने के लिए क्यों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑथर बता रहा है कि लाइफ में बहुत सारी हैबिट्स ऐसी होती हैं जिनमें आप क्यों का आपको पता ही नहीं चलता है। जैसे कि ये सारे केस मैंने बताए, इसमें क्यों की ज़रूरत ही नहीं, क्यों पे ध्यान ही नहीं जाता लोगों के पास, और वो एक्शन ले लेते हैं या वो प्रेडिक्शन कर देते हैं। अब इसी तरीके से ऑथर बताता है कि देखिए आपकी बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हो रहे हैं। जैसे कि आपका हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है। अब इसमें आप कॉन्शियसली तो नहीं कर रहे हो ना। जैसे देखो मैं ये हाथ उठा रहा हूँ, ये मैं कॉन्शियसली उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ, उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ, बट इस तरीके से मैं हार्ट का काम तो नहीं कर रहा हूँ ना कि मैं अपने हार्ट को ब्लड पंप करा रहा हूँ, वो अनकॉन्शियसली हो रहा है। इसी तरीके से हमारे लंग्स जो है एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, अपने आप ही हो रहा है। इसी तरीके से हमारे स्टमक में खाना डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव का काम भी अपने आप ही हो रहा है, डाइजेशन का काम अनकॉन्शियसली, नॉन कॉन्शियसली। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारा शरीर जो है बिना किसी क्यों के नॉन कॉन्शियसली करता रहता है, अनकॉन्शियसली करता रहता है। सिमिलरली आप देखो भूख का है। अब भूख लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने खाना आएगा, आपको क्यों मिलेगा, अच्छा खाना सामने रखा है तो भूख लग जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं जो कि हमें बता देते हैं कि भाई अब हम भूखे हैं। तो ये भी काम जो है अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हो जाता है। तो ऑथर यही पॉइंट बोलना चाह रहा है कि हमारे लाइफ में इसी तरीके से जो अभी तक हमने सारे काम बताए हैं जो कि अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हो रहे हैं, उसी तरीके से बहुत सारी हैबिट्स भी हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो कि हम इतने सालों से करते आ रहे होते हैं कि हमें इस चीज़ का आभास ही नहीं रहता कि कौन सा क्यों हमें मिलता है जिसकी वजह से वो हैबिट हम करते हैं, या वो हैबिट हमारी डेवलप हो गई हैं। हमें इस चीज़ का भी आइडिया ही नहीं है। हमें इस चीज़ का दोस्तों आइडिया ही नहीं होता है कि हमारे जीवन में कौन कौन सी आदतें डेवलप हो गई हैं। जैसे कि उसने ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए कि एक लेडी पहले बच्चों के स्कूल में पढ़ाती थी। अब वहाँ पे बच्चों को तो बहुत डिसिप्लिन में रखना पड़ता है कि भाई आप वॉशरूम से आए तो अपने हाथ धोए कि नहीं। छोटे बच्चों को नहीं पता होता, उनको समझाना पड़ता है, बार बार पूछना पड़ता है। अब वही लेडी कुछ सालों के बाद कॉर्पोरेट में आ गई, कॉर्पोरेट ऑफिस में। अब कॉर्पोरेट ऑफिस में आने के बाद भी उसकी आदत ये नहीं छूटी और अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो लोगों से पूछ डालती थी। जैसे कोई वॉशरूम से निकला ना कि आपने हैंड वॉश किए। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल वो देता है कि एक बार किसी काउंटर पे एक एम्प्लॉय को बैठाया गया कि शॉप थी कोई वहाँ पे, कि वहाँ पे कोई भी कस्टमर अगर अपने गिफ्ट कार्ड से पे करने आता है, आप उसके गिफ्ट कार्ड से पेमेंट लीजिए। गिफ्ट कार्ड से पेमेंट लेने के बाद जैसे ही वो गिफ्ट कार्ड एम्प्टी हो जाता है, मान लीजिए 500 रुपये थे उसमें, कस्टमर ने पेमेंट किया, 500 रुपये का हो गया, गिफ्ट कार्ड आपको काट के फेंकना है, ऐसा उस एम्प्लॉय को बोला गया था। अब दोस्तों अब उसको इतनी हैबिट हो गई थी इस चीज़ की कि एक दिन क्या हुआ कि उसने 8-10 लोगों के एक के बाद एक गिफ्ट कार्ड काटे, और 11वां आदमी ऐसा आ गया कि जो एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड लेके आया था, अपना गिफ्ट कार्ड से पेमेंट ही नहीं कर रहा था, बट फ्लो में उसने उसका क्रेडिट कार्ड भी काट दिया। अब ये उससे सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हो गया, उसने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन दैट इज़ वाई ऑथर इज सेइंग कि अब उसको इस बात का आभास भी नहीं था कि उसकी ये आदत हो गई है ऐसे कट करने की। तो बहुत सारी आदतें हमारी जो हैं वो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर वो आदत है। और जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कोई हैबिट है, भले ही वो अच्छी है या बुरी है, अगर बुरी हैबिट है तो उसको हटाने की कोशिश आप तभी कर पाएंगे, और उसकी जगह अच्छी हैबिट्स को तभी आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे जब आपको पता तो होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी अच्छी या बुरी हैबिट्स हैं।
यही दोस्तों इस चैप्टर का सार है। इस चैप्टर में ऑथर आपको वो ट्रिक्स बता रहा है कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड सबको एहसास कराना है कि आपके अंदर कौन कौन सी आदतें हैं। और वो आपको एहसास कब होगा, जब आप एक हैबिट कार्ड बनाएंगे। हैबिट कार्ड में दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, नोट डाउन करना है सुबह से लेके रात तक आप कौन कौन से काम हैं जो आप रिपीटेडली करते हैं, जो डेली करते हैं। जैसे सुबह उठे, ये भी एक काम है। उसके बाद ब्रश किया, ये भी एक काम है। फ्रेश होने गए, वो भी एक काम है। नहाने गए, वो भी एक काम है। ब्रेकफास्ट किया, वो भी एक काम है। फिर अगर आप स्मोक करते हैं, स्मोक करने गए, वो भी एक काम है। तो ये इस तरीके से सारे काम आपको लिखने हैं। और हर काम के आगे दोस्तों आपको ये भी लिखना है कि ये आपकी पॉजिटिव हैबिट है, नेगेटिव हैबिट है या न्यूट्रल हैबिट है। न्यूट्रल हैबिट तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि न्यूट्रल हैबिट्स वो हैं जिनसे ना आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, ना नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप सोए, आपने सुबह के लिए अलार्म लगाया था, अलार्म बजा, आप उठ गए और फिर आपने अलार्म बंद किया। ये आपका रोज़ का काम है अलार्म बंद करना, ये भी न्यूट्रल हैबिट में आ जाएगा। एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्या पॉजिटिव में आना है, क्या नेगेटिव में आना है, क्या न्यूट्रल में आना है। देखिए दोस्तों, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, ये बात क्लियर हो जाएगी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, अब सिगरेट पीना है, जैसे अगर मैं ये मानता हूँ कि नहीं, साइंटिस्ट ने सर्च किया है कि सिगरेट से कैंसर होता है, स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, मैं साइंटिस्ट की बात मानता हूँ। एंड मुझे इसलिए, मेरे लिए ये एक नेगेटिव हैबिट है अगर कोई स्मोक कर रहा है या मैं स्मोक कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, अगर एक इंसान है वो ऐसा सोचता है कि नहीं, ये साइंटिफिक हैबिट्स, साइंटिफिक जो रिसर्च है गलत है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में देखा है बहुत सारे ऐसे लोग जो नॉन स्मोकर्स थे उनको कैंसर हो गया, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पूरी लाइफ सिगरेट पीते रहे और उनको कैंसर नहीं हुआ, अपनी पूरी ज़िंदगी जी के गए। इसलिए वो ऐसा बिलीव करता है कि भैया सिगरेट पीने से कोई कैंसर वैंसर नहीं होता, ये मन का भ्रम है, ये साइंटिफिक रिसर्च गलत है, और सिगरेट पीने से मज़ा आता है और लाइफ एंजॉय करने के लिए, मान लीजिए उसकी ये थिंकिंग है, तो उसके लिए सिगरेट पीना एक पॉजिटिव हैबिट है, नेगेटिव हैबिट है ही नहीं, तो वो कोशिश नहीं करेगा उसको छोड़ने की। तो जिसको जो चीज़ नेगेटिव नहीं माननी है, फिर वो उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, उसको पॉजिटिव हैबिट में आप कर दीजिए। अब उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या नहीं है, वो फिर आपको देखना है। हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि आपको कैटेगराइज करना है अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से। देखिए, अगर आप पहले सेक्शन के वीडियोस देखेंगे मेरे, तो उसमें ऑथर ने सबसे पहले यही जोर दिया है कि आपको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी में चेंज करना है, तब हैबिट में चेंज होगा। अब भाई, आप ये अगर मानते हो कि भाई रोज़ नहाने वाला व्यक्ति साफ़ होता है, सुथरा होता है, अच्छा होता है, बॉडी के लिए अच्छा है, आपने अपनी आइडेंटिटी ऐसी बनानी है, तो आपके लिए एक पॉजिटिव हैबिट है। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा जानवर कौन सा रोज़ नहाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपकी आइडेंटिटी वो है, आपके लिए फिर ये नेगेटिव हैबिट नहीं है, आप उसको फॉलो करो। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या नहीं होंगे, अगर आपको बिलीव है कि नहीं होंगे तो नहीं होंगे। बट अगर इफ़ यू बिलीव कि साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से जो चीज़ें नेगेटिव हैं वो नेगेटिव होती हैं, उसका फ़र्क पड़ेगा, और अगर आप उनसे बचना चाहते हैं तो आपको उनको नेगेटिव में टर्म करना है। तो ठीक है, हैबिट कार्ड आपने बना लिया दोस्तों। ये तो एक टेक्निक होगी, आपको हैबिट कार्ड बनाना है, सारी हैबिट सुबह से शाम तक की लिखनी है, उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल आपको उसमें लिखना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का एक मेथड बताया ऑथर ने, कि जैसे आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि आपको लगता है नेगेटिव हैबिट है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप गुटखा खाते हैं। अब आप जैसे गुटखा खाने जाए ना, अपने आप से आप बोलो, ओह ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, इसमें गुटखे में मैं तंबाकू मिला रहा हूँ, तंबाकू से कैंसर होता है, कल को मुझे मुंह का कैंसर हो जाएगा, जो कि मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं रहेगा। ये बात आपको बार बार रिमाइंड करानी है, वरना आप इस चीज़ को भूल ही जाओगे कि आपको कोई बैड हैबिट है। ये आपको खुद को रियलाइज़ कराना है कि मेरे पास एक तो मेरे पास हैबिट है। हैबिट क्या है? गुटखा खाने की, वो एक बैड हैबिट है। जब भी खाना है, जब भी खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, आप वर्बली बोलो, ये मैं सिगरेट पी रहा हूँ लेकिन ये मेरे हार्मफुल है, ये मेरी लाइफ कम करेगी, ये मेरी फैमिली के लिए हार्मफुल है, इसमें निकोटीन है जो कि हार्मफुल है मेरे लिए। ये आपको रिपीट करना है, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। इससे आपके दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, आपको चीज़ें याद रहती हैं कि अच्छा आपकी ज़िंदगी में क्या बुरी आदतें हैं, क्या अच्छे आते हैं। और मेन पर्पस इन दोनों ट्रिक्स का, हैबिट कार्ड का और पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का, यही है कि ऑथर ये चाहता है कि सबसे पहले कुछ दिनों तक आप यही एक्टिविटी करें, केवल लिखें सारी एक्टिविटीज़, सारी हैबिट्स जो भी आपकी लाइफ में है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, और बार बार उनको, जब भी वो हैबिट को आप कर रहे हों, जब उस आदत को आप कर रहे हों, तो उस वक्त आप उसको
पॉइंट करिए अपने आप को कि देखो मैं ये वाला काम कर रहा हूँ और ये अच्छा है, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, ये मेरे शरीर के लिए बुरा है या मेरी लाइफ के लिए बुरा है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग करनी है, कुछ दिनों तक ये करना है, सो दैट कि आप अपनी अच्छी और बुरी आदतों से बिल्कुल अवेयर हो जाओ। वो सब कॉन्शियस ना रहें, अनकॉन्शियस ना रहें, कॉन्शियस बन जाएं। कॉन्शियसली यू नो कि ओके मैं स्मोक कर रहा हूँ, इट इज़ अ बैड हैबिट, ये मुझे जल्दी मार सकती है, ये मेरे फेफड़े ख़राब कर सकती है, कैंसर हो सकता है। यू शुड बी सबकॉन्शियस अबाउट इट, कॉन्शियस अबाउट इट, नॉट सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस अबाउट इट। सो ये है पर्पज़ पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का एंड हैबिट कार्ड का, जो कि इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर का यही सार है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस सेक्शन का, फर्स्ट लॉ के सेक्शन का दूसरा चैप्टर, यानी कि टोटल हमारा 5वां चैप्टर ऑफ इस बुक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जो हमारा पहला लॉ है मेक द क्यू ऑब्वियस, उसी को डिटेल में बताया गया है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।